दोस्तों, मैं नाम सुमित कुमार है। मैं आपको अपने वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ और आपके अभिनंदन करता हूँ। आप सबका प्यार आशीर्वाद बना रहे और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी के अलावा मैं अपना एक टॉपिक शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको अपनी भारत की इकोनॉमी या फिर दुनिया भर की इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी इकोनॉमिक टॉपिक है। हमारी इकोनॉमी में 7 फैक्टर होते हैं। उसमें से एक फैक्टर होता है 5 ईयर प्लान, दूसरा मनी, तीसरा बैंकिंग, चौथा बजट, पांचवा एम्प्लॉयमेंट, छठा पॉवर्टी और सातवां फाइनेंशियल मार्केटिंग। 5 ईयर प्लान, मनी, बैंकिंग, बजट, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और फाइनेंशियल मार्केट, ये हमारे पास 7 फैक्टर्स होते हैं जो हम देखते हैं। अब इकोनॉमिक हमारा होता है क्या, इकोनॉमिक शब्द आया कहाँ से? तो इकोनॉमिक जो शब्द आया वो आया है ग्रीक वर्ड, ग्रीक से लिया गया था। एशियन टाइम में जो थे तो ग्रीक से लिया गया था और ग्रीक में इसका अर्थ होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब हाउस होल्ड घर को कैसे मैनेज किया जाए, घर खर्च कैसे मैनेज किया, ये होता है इसका हिंदी में अर्थ। और ये हाउस होल्ड मैनेजमेंट शब्द जो है वो लिया गया है और क्या कुछ है एक बार है उस वो क्या उस शब्द से हाउस मैनेजमेंट शब्द लिया गया है। तो अब तो ये हमारे जो इकोनॉमिक वर्ड है ये ग्रीक से लिया गया है और ग्रीक में इसका अर्थ होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट जो शब्द है वो इकोनॉमिक्स से लिया गया है। ठीक, तो इकोनॉमिक्स हमारी क्या होती है? इकोनॉमिक जो होती है हमारी डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं किसी देश की इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी मतलब जो उसे चलाती है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स ये हमारे दो अलग अलग वर्ड होते हैं, जिसमें से एक होता है हमारा इकोनॉमी और दूसरा होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक में जो हम करते हैं वो होता है प्रैक्टिकल, किसी भी लाइफ में हम जो लाइफ में जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो उसका करते हैं उसे हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक्स जो होता है वो जो थ्योरी जो आप बुक में पढ़ते हैं वो होती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक जो वर्ड है या इकोनॉमिक जो सबसे पहले जो लिया गया था वो एशियन हिस्ट्री में जब मगध साम्राज्य था, जब नंद वंश था आज से हज़ारों साल पहले, तो उस समय एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में एक आचार्य थे जिनका नाम था विष्णुगुप्त या फिर जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं या कौटिल्य भी कहते थे। वो एक राजनीतिक विज्ञान शास्त्री थे जो राजनीतिक की इतनी अच्छी नॉलेज थी, इतना अच्छा ज्ञान था कि उनसे बड़ा और सारी कोई राजनीतिक विज्ञान हो सके। उन्होंने अपनी बुक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में उन्होंने बताया कि किस तरह हम देश को आगे लेके जा सकते हैं और किस तरह लेके हमारा देश प्रगति के यहाँ पे जा जाएगा। जब भी हम देखते हैं तो इकोनॉमिक जो वर्ड होता है वो किसी नेशन जोग्राफिकल एरिया को क्या करता है वो शो करता है। जैसे यूएसए की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, फ्रांस इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी, पोलैंड इकोनॉमी। तो ये कोई भी जो इकोनॉमिक वर्ड है ना, ये इकोनॉमिक वर्ड है किसी भी लोकल एरिया, स्टेट, कंट्री उसके साथ ये आता है। इकोनॉमिक वर्ड अपने इकोनॉमी अकेला नहीं आता, बल्कि किसी देश, किसी स्टेट, किसी शहर को अपने साथ दर्शाता है, शो करता है कि हमें यहाँ से हम यहाँ से। हम जो इकोनॉमिक जो पढ़ते हैं वो इकोनॉमिक होता है, वो हम जो इकोनॉमी का कहते हैं वो इकोनॉमी 2 टाइप्स होती है, ये क्लोज इकोनॉमी और दूसरी ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी क्या होती है? हम जानते हैं कि हमारा देश इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? इन प्लस पोर्ट। इन का मतलब इन प्लस पोर्ट है, इन प्लस पोर्ट है। इनका मतलब होता है अंदर आना, मतलब अंदर कोई भी चीज़ किसी घर में आ रही है, किसी बोला है कि हाँ तुम आ जाओ, और पोर्ट का मतलब होता है स्थान। तो इन पोर्ट यानी अपने घर के अंदर या फिर अपने देश के अंदर सामान हम क्या ला रहे हैं, वहीं होता है दूसरा एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट एक्स का मतलब होता है भेजना, एक्स का मतलब क्या होता है भेजना है, एग्जिट कर देना। कहाँ से? पोर्ट यानी हमारा स्थान। यानी एक्सपोर्ट क्या होता है कि अपने स्थान से मतलब भगा देते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसे निकाल देते हैं, एग्जिट कर देना, मतलब उसे निकाल देना, क्या करना उसका, उस एक्सपोर्ट है। ठीक, ये होता है हमारा इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट। इकोनॉमी में मैंने आपको कहा कि 2 टाइप होती है, ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है, कोई मान लो मेरा ये एक
ये भी एक इसमें जो लोग फैमिली ले लिए और इसमें जो भाई दो होने हैं, ठीक है। तो भाई जो अंदर की फैमिली में जो मेंबर ले रहे हैं, ये ना बाहर से कुछ ले रहे ना कुछ दे रहे। तो ये होती है हमारी क्लोज इकोनॉमी। ना ही हम तुम्हारा कुछ सामान लेंगे, ना ही हम तुम्हें अपना सामान देंगे, इससे हम कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। और दूसरी होती है हमारी ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में क्या होता है कि ये हमारी ओपन इकोनॉमी का तो ओपन इकोनॉमी हमेशा दे भी रहा है और हमसे ले भी रहा है, यानी आदान प्रदान चल रहा है, तो इसे हम कहते हैं ओपन इकोनॉमी। तो क्लोज इकोनॉमी होती है, उसमें हमारे इंटरनेशनल इवेंट जो भी होते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करें, लड़ाई हो रही है हमें कोई मतलब नहीं, झगड़ा हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, रशिया यूक्रेन वॉर पहले प्रकार हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जब का ट्रेडिंग नहीं है तो हम जब हमारी ट्रेडिंग नहीं है तो हमें किस बात की टेंशन, हमें कोई टेंशन नहीं। हम अपने आप में क्या है, पावरफुल है और रहेंगे, क्योंकि हम अपने आप में हैं तो पावरफुल इकोनॉमी। लेकिन दूसरी होती है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी जो होती है हमारी सेंसिटिव रहती है, अगर इंटरनेशनल इवेंट्स में कुछ भी होता है तो वो उनसे तो असर करता है, क्योंकि वो उनसे जुड़े होते हैं। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, तो जो भारत सरकार जो है अपना देश में जो अनाज है वो यूक्रेन से खरीदती थी, लेकिन यूक्रेन की सरकार ये से कि जो वहाँ पे आपत्ति है वो खुद कह रहे कि हम अपनी सेना की अभी आपूर्ति के लिए ये सब कर रहे हैं। जब हम पहले अपने देश की आवाम को देखेंगे फिर हम आपको भेजेंगे, वो भी इसलिए क्योंकि उनकी जो वॉर में जो उनकी जाने जा रही है तो उन सब की वजह से वो हमें क्या करें, वो इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्हें वहाँ पर जरूरत पड़ी। वैसे ही रशिया भी पेट्रोल भारत सरकार को देता है, लेकिन यूएसए के उसके एक्सटेंशन लगे पड़े, जिसके वजह से भारत में जो पेट्रोल आता है वो उसके दाम और बढ़ जाते हैं। तो इस तरह जब कोई ओपन इकोनॉमी में रहता है, दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, तो उसके साथ जो होता है वो दूसरे पे भी इफेक्ट उतना ही करता है जितना कि उसका करते होता है। ये हमारी ओपन इकोनॉमी को इकोनॉमिक जो कि इकोनॉमिक सिंपल सी कहते हैं ट्रेड होता है जो हम किसी देश से करता है, और ट्रेड करना ज़रूरी भी रहता है। अब आपको ये बता दो कि क्लोज इकोनॉमी में जो रहती है हमारी एक नॉर्थ कोरिया जिसके राजा कौन है, किंग जोंग। तो किंग जोंग क्या करता है, वो तो किसी से भी कुछ ना लेना ना लोगों का, वो कहते हैं कि बाकी देश क्या कहते हैं, ये तो किंग जोंग में ज़बरदस्ती कुछ करता ही नहीं, ना कुछ सुनता नहीं, हमें करता बात मानता है या फिर ना ही हमसे फ्रेंडशिप करता है। जब धमकी में क्या है तो हम क्या हमसे फ्रेंडशिप नहीं कर। तो ऐसे ही नॉर्थ कोरिया को हम क्या कंसिडर करते हैं, क्लोज इकोनॉमी कंसिडर करते हैं। वहीं ऐसे ही 1991 में इंडिया को भी क्या करते थे, क्लोज इकोनॉमी हम क्या करते थे, कंसिडर करते थे। वो भी इसलिए कंसिडर करते थे क्योंकि जो 1991 से भारत सरकार जो थी वो किसी से विदेशी कंपनी से व्यापार नहीं करती थी, ये सोचकर कि यहाँ ये कुछ उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इलाज किया हुआ, वो सब बातें उन्हें क्या होती याद आती थी कि हाँ हम इनसे अपडेट करेंगे कि हमारे देश का कब्जा करेंगे। ये सब हमारी बातें क्या आती है वो उनके सामने आती है। तो इस वजह से 1991 तक तो भारत सरकार विदेशी कंपनी से क्या नहीं करते थे। लेकिन 1991 के बाद जो फिर ये क्राइसिस आई, इकोनॉमिक क्राइसिस आई, तो उसके बाद भारत सरकार ने फिर विदेशी कंपनी से व्यापार किया, तो इस तरह भारतीय ओपन इकोनॉमिक के टेम्पर में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आने वाले टाइम में उनका लगवा दिया, लाइक शेयर उनका लगवा दिया। थैंक यू।